तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जगद्गुरु शिल प्रपात की जय। श्री धौरीनाथ रामापदा स्वामी महाराज की जय। सो हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा खुशी। हरे कृष्णा माता जी। तो आज हम रीड कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 पर हैं हम, जिसका नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दिव्य ज्ञान। तो अभी हम इसके सेक्शन नंबर 4 पे हैं और इससे पहले हमने जो पढ़ा था कर्मों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। और भगवान जो है वर्स नंबर 16 से लेकर 24 तक भगवान ने ये सारा कर्मों के ऊपर बताया था कि जो ये पुण्य कर्म, पाप कर्म, विकर्म, हमने वो सब पढ़े थे ना। सकाम कर्म जो अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं और अकर्म, ये हमने पढ़ा। तो भगवान ने बताया था कि जो ये कर्मा है इसकी थ्योरी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए भगवान, और इवन उन्हें ये भी बोला कि जो इवन इंटेलिजेंट है वो भी इसको, बहुत ज्ञानी है एक्चुअली, वो भी इस कर्मा की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, इंट्रिकेसीज़ हैं, उनको नहीं समझ सकते हैं। फिर भगवान ने इसलिए बोला कि अर्जुन मैं तुम्हें प्रिंसिपल बता रहा हूँ और तुम प्रिंसिपल को समझो कि कैसे कर्म करो और इस कर्मा साइकिल से बेसिकली हमें बाहर आना है। फिर उसके बाद जब भगवान ने ये सब बताया था तो फिर ये भी बताया कि जो अभी साधना के लेवल पर है, जो भक्त हैं वो कैसे कर्म करते हैं और अभी जो एडवांस्ड हो जाते हैं वो कैसे कर्म करते हैं। तो अच्छे कर्म तो हमें करने हैं लेकिन उनको अकर्म की तरह करना है, भगवान को समर्पित करते हुए, अदरवाइज़ हम कर्मा की साइकिल में फंसे रहेंगे और यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भगवान ने 24th वर्स में बताया था, आई थिंक 23rd वर्स में भगवान ने बताया था कि गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा, कि जो बेसिकली, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम इन 3 गुणों में ही हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यही 3 गुण हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हम उसी के हिसाब से हम अपने कर्म कर रहे हैं। फिर भगवान बता रहे थे कि जो बेसिकली इन 3 गुणों के इन्फ्लुएंस से जो फ्री हो जाते हैं और फिर वो ज्ञान अवस्थित चेतसा, और जो एक्चुअली में नॉलेज, इनको जो ज्ञान लेकर, इस दिव्य ज्ञान को लेकर वो इस कर्मा साइकिल से एक्चुअली में फ्री हो रहे हैं। तो फिर उसमें भगवान ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था इस श्लोक में, यज्ञ आचरता कर्मा, कि उनका हर कर्म क्या है, यज्ञ की तरह है। तो हम यज्ञ का मतलब हम समझते हैं कि यज्ञ क्या होता है कि जो हम हवन करते हैं, आग जलाते हैं, उसके अंदर हम कुछ सामग्री डालते हैं, ऑफरिंग करते हैं, तो वो यज्ञ होता है। तो वो हम इसलिए करते हैं कि यज्ञ करते हैं, कुछ उससे हायर पर्पस, हमें कुछ रिवॉर्ड हमें अचीव होंगे। तो फिर भगवान ने यहाँ पे बोला कि अपना हर कर्म को यज्ञ की तरह करना है। और फिर नेक्स्ट वर्स में भगवान बताते हैं 24th वर्स में कि ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मा हुतम, कि जो एक्चुअली में जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, भक्ति में है, तो उनकी हर चीज़ ही क्या है कि उनका हर चीज़ भगवान के लिए है, भक्तिमय है। तो
और जो ऊपर वाला अभी जो मैंने बताया था कि यज्ञ आचरत कर्म, हर कर्म को यज्ञ की तरह कैसे करना है, तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ का हमें प्रिंसिपल लेना है कि जब हम यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो हवन में भी कुछ अपना सेक्रीफाइस करते हैं, कोई अपना जो धन है उससे हम घी लाते हैं, सामग्री लाते हैं, वो हम सेक्रीफाइस करते हैं उस यज्ञ में, और फिर उससे हम कुछ हायर पर्पस अचीव करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं वही करना है, वो ये यहाँ से हमें वो प्रिंसिपल बस वो लेना है। और हर चीज़ जो है अगर हम हायर कॉन्शियसनेस में रह कर अगर हम करते हैं, तो फिर हम एक्चुअली में हायर कॉन्शियसनेस में हम कैसे रहेंगे, जब हमें पता होगा कि नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, हमें पता होगा क्या करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, तभी तो वो हमारी हायर कॉन्शियसनेस अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो भी हम कर रहे हैं वो हम किस वजह से कर रहे होते हैं, हमारी बिकॉज पास्ट कंडीशनिंग ऐसी है, हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा है, हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारी ट्रॉमा हिस्ट्री ऐसी हो सकती है। तो हम हर जो भी चीज़ें कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो हम मोटा मोटा इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, प्लस ऊपर से ये 3 गुण जो हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। एक मैंने बड़ी सुंदर कोट पढ़ी थी, देखती हूँ मेरे फ़ोन में सेव है या नहीं, आई थिंक नहीं, सेव नहीं है। तो उसमें था कि जो रियलिटी है एक्चुअली में कुछ इस तरह से था कि जो रियलिटी है एक्चुअली में जो दिख रही है हमें ज़रूरी नहीं वो रियलिटी है, क्योंकि हम सब अपने अपने लेंस से चीज़ों को देखते हैं। तो वो जो हमें दिख रहा, हम जैसा परसीव कर रहे हैं, हमारी जिस तरह की मेंटालिटी, जिस तरह की इंद्रियां, हमारा वो सब है, तो हम उस वे से हम रियलिटी को परसीव करते हैं, बिकॉज जो भी हमारे, जो मैंने अभी फैक्टर्स बताया, वो सब इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अगर हम अपनी अपनी मर्ज़ी से, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने लिए ही, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कर्मा करेंगे, तो हम फिर साइकिल में ही, इसी कॉम्प्लेक्स साइकिल में फंसे रहेंगे। और हमने जब हम ब्रोकन नेम्स भी डिस्कस कर रहे थे, तो हमने वो सब भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कि हाँ वो सब होता है। और जनरली जो भी हो रहा होता है, अगर कोई हमें निगलेक्ट कर रहा है रिलेशनशिप में और अलग अलग चीज़ों में, तो वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में ऐसा हमने कहीं वो एनर्जी दिया, तो वही इस लाइफ में भी हमें वो सब फील हो रहा है। अब हमारे ऊपर है कि हम कैसे क्या रिस्पॉन्सेज लें। हम क्योंकि बिकॉज क्या है कि अगर कुछ हमारे साथ अभी हो रहा है, हम पीछे का तो जानते नहीं हैं, तो हमारा माइंड क्या है, स्टोरीज बनाता है। हम सब अपनी, जैसे एक कमरा है, तो एक कमरे में अंदर जाएंगे, तो हो सकता है कि वो टावल, बच्चे जैसे जनरली बच्चों की बात करें तो वो थोड़ा मैसी रखते हैं, तो टावल, गीला टावल ज़मीन पे रखा हुआ है, सारे इधर उधर टॉयज़ बिखेर रखे हैं, बुक्स दूसरे कोने में वो क्लोजेट से नीचे गिर रही हैं। तो अब हम ये भी सीधा बच्चे पे वो भी कर सकते हैं ना, सीधा ब्ला ब्ला कि ये क्या, अक्ल नहीं है, और बिल्कुल सफाई नाम की चीज़ नहीं है। तो वो भी होता है। दूसरा क्या होता है कि हम ऑब्जर्वेशन, हाँ हम ये भी उसको उसी सेम वे में भी हम क्या रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड और काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि टॉवल उठा के, थोड़ा एम्पैथिक वे में टॉवल उठा के वापस रखो, बुक्स वापस, और टॉयज साइड पे। तो उस वे में भी तो वो वही है ना कि क्या, कैसे हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जनरली क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कंडीशनिंग है, हमारे रिस्पॉन्सेज तो वहीं से आते हैं। तो जब हमें एक्चुअली में ज्ञान होता है ना, तो हम दूसरों से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनकी नीड्स को समझ सकते हैं कि हाँ ये, और कनेक्टिंग वे में दूसरों को हम चीज़ें बता सकते हैं। तो उससे उससे क्या है कि हमें नेगेटिव अटैचमेंट्स नहीं होती। अदरवाइज़ जो फर्स्ट मैंने वे बोला था, अगर हम उस वे से बोले तो कितना डिस्कनेक्ट हो जाएगा, खुद भी गुस्से में, बच्चा भी, और फिर चिल्लाएगा, ये वो। तो वो जनरली यही चलता है एक्चुअली में, बिकॉज हम लोग को समझ नहीं आता। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया समझाने के लिए, और फिर आगे वो अंदर बिल्टअप होती रहती है चीज़ें, कि फिर उसी के बेस पे हम अंदर वो हमारा माइंड स्टोरी बना रहा है, ये तो बस कभी सफाई नाम की इसमें चीज़ नहीं है, वही कर्स हम फिर आगे करते रहते हैं। ये तो छोटा सा एग्जांपल है, वो आगे हमारे रिलेशनशिप्स में कंटिन्यू रहते हैं। तो हम
एजम्पशन बना के और वही सब। तो ठीक है, हमें ऑब्वियसली हमें कई बार हम जो है एजम्पशंस भी बनाते हैं और वो भी, बट स्टिल है कि हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए। तो कर्मा का भी बहुत कॉम्प्लेक्स है थ्योरी, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि प्रिंसिपल तुम समझ लो, इतनी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में जाने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हर कर्म को यज्ञ की तरह करो। तो यज्ञ बेसिकली अगर हम भगवत गीता भागवतम में देखें तो भगवान को यज्ञ पुरुष कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को। तो इसलिए बोला गया कि हर कर्म जो है भगवान को कहते हैं कि मेरे को एक्चुअली में ऑफ़र करते हुए करो। तो ये सब चीज़ों से ना, कॉम्प्लेक्सिटी से तुम फ्री हो जाओगे। कई बार लोग इतने साइकोलॉजिकली डैमेज होते हैं, वो अलग अलग वो बैगेज लेके चल रहे होते हैं, तो समझ नहीं आता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि एटलीस्ट हम जब हम भगवान को समर्पित करते हुए, ऑफ़र करते हुए हर कर्म करेंगे तो हमारा हर कर्म क्या हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। हम खाना खा रहे हैं वो हमारा यज्ञ है, हम पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो सब कर्म हम क्या है भगवान को ऑफ़र करते हुए, तो वो सब कर्म हमारे लिए यज्ञ हो जाएगा। तो यज्ञ का प्रिंसिपल यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। फिर भगवान जो ये है वर्स नंबर 25 से, हाँ 25 से फिर भगवान बता रहे हैं कि अब क्या है कि हर एक का ना डिफरेंट नेचर है। अब भक्त क्या करते हैं, भक्त तो यही कर रहे हैं, भक्तों को समझ आ गया है कि जो श्री कृष्ण है परम सत्य है, परम भगवान है, और उनके लिए सब करना है। लेकिन अब हर एक का वो लेवल नहीं है, हम सबके डिफरेंट नेचर्स हैं, हम सब डिफरेंट मोड्स में हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो योगी हैं, अध्यात्मवादी हैं, वो भी डिफरेंट लेवल पे हैं, और वो भी उनके यज्ञ भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो इस सेक्शन में अब 25 से लेकर 33 तक भगवान डिफरेंट टाइप्स के यज्ञ बता रहे हैं। तो 26 में भगवान ने बताया था कि जो ब्रह्मचारी हैं उनका यज्ञ क्या होता है, उनके लिए अग्नि क्या होती है, उनका मेंटल कंट्रोल होता है। तो वो मेंटल कंट्रोल की अग्नि में क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों की आहुति देते हैं। इसका मतलब ये वो अपनी सेंस कंट्रोल करते हैं। जो ये ब्रह्मचारी हैं, जो गृहस्था है, वो क्या करते हैं, जो इंद्रियों के विषय है वो अपने आप को रेगुलेट करते हैं गृहस्था। जो गृहस्था का मतलब होता है कि एक्चुअल में गृहस्था का मतलब वो होता है कि जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग चल रहा है, भगवान को सेंटर में रख के चल रहा है, उसको गृहस्थ कहा जाता है। अदरवाइज़ वो ग्रह मेधी कहा जाता है उनको, कि जिनको कुछ लेना देना नहीं है भगवान से, धार्मिकता से, और अपना जो मन किया वो कर रहे हैं, तो वो गृहस्थ नहीं है। तो इसलिए गृहस्थ क्या कर रहे हैं, अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं, ये उनके लिए यज्ञ है। बिकॉज गृहस्थ लाइफ है, वो भी ऑब्वियसली इतनी चीज़ें हैं, तो इसलिए वो रेगुलेट कर रहे हैं अपनी सेंसेस को, और ब्रह्मचारी कंट्रोल कर रहे हैं। 27 वर्स में बताया, और भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअली में उन सब का, बिकॉज हर एक का लेवल सेम नहीं है, हर एक को नहीं पता है कि हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमें समझ आ रहा है कि भगवान कृष्ण के भक्ति करना है, भगवान कृष्ण की शरण में जाना है। तो अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अलग अलग अध्यात्मवादी है, और भगवान कह रहे हैं कि वो कोशिश उनकी यही है कि उनको एक हायर पर्पस चाहिए। जिसको नहीं पता कि वो हायर गोल, हायर पर्पस क्या है, तो उसके लेवल पे जो बन रहा है वो अपने अकॉर्डिंग उस हायर पर्पस, हायर गोल के लिए वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग यज्ञ कर रहा है। फिर 27 वर्स में भगवान बता रहे हैं कि जो ये सेल्फ रियलाइजेशन में इंटरेस्टेड है वो क्या करते हैं, वो पूरा माइंड कंट्रोल, सेंसेस कंट्रोल, वो हठ योग, अष्टांग योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। उनका भी वही पर्पस होता है कि यम नियम आसन, कि पहले बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद वो आसन से बॉडी पोस्चर कंट्रोल करेंगे। लाइफ अंदर, हमारे अंदर 10 प्रकार की लाइफ एयर्स हैं जो हमने डिस्कस किया था, वो सब कंट्रोल करेंगे। उससे क्या होगा, उनकी माइंड कंट्रोल होगा, उनकी सेंसेस कंट्रोल होगी, उनके सारे फंक्शंस कंट्रोल करेंगे। फिर तो उनके लिए वो आहुति क्या है, कंट्रोल माइंड। जैसे अगर कोई यज्ञ कर रहा है तो वो घी की आहुति दे रहा है, फ्रूट्स की आहुति दे रहा है, सामग्री की आहुति दे रहा है, तो इनके लिए वो क्या है आहुति, इनके लिए वो माइंड कंट्रोल है। फिर 28 वर्स में हमने पढ़ा था कि कुछ लोग तरह तरह की वो दोनों के लिए माइंड कंट्रोल है, इवन गृहस्थ के लिए, और जो बेसिकली ये अष्टांग योगा कर रहे हैं सबके लिए माइंड कंट्रोल। गृहस्थ के लिए माता जी रेगुलेशन है कि आप रेगुलेटेड वे में रहो, आपको अपनी सेंसेस को रेगुलेट करो, क्योंकि
अब गृहस्थ है वो उनकी और ब्रह्मचारी की जो लाइफ है उनमें बहुत डिफरेंस होता है। अब उन जो ब्रह्मचारी है उनको तो उन्होंने पूरा ब्रह्मचारी सन्यासी है उनका संन्यास लेने का पर्पस क्या है कि वो समझ चुके हैं और पूरा कि क्या गोल है मेरी लाइफ का, और वो समझ चुके हैं कि भगवान ही गोल है, और फिर उसके लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया। तो फिर अगर उनका माइंड और वो सेंस कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो कैसे अपने पर्पस की ओर बढ़ेंगे। लेकिन गृहस्थ क्या है कि वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो खा भी रहे हैं। वो हो सकता है कि ब्रह्मचारी सन्यासी अच्छा वो बहुत पैलेटेबल वो फीस्ट नहीं कर रहे हों, और वो बस जितना शरीर को मेंटेन करने के लिए चाहिए वो करें। लेकिन हम गृहस्थ हैं तो हमें इधर उधर जाना है, खाते भी हैं, हमें अलग अलग चीज़ें हैं, हम लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी सेंसेस को रेगुलेट करना है, ताकि वो रेगुलेट करते हुए हम अपने अपनी ड्यूटीज़ भी करें, अपनी सेंसेस को रेगुलेट करते हुए हम अपने हायर पर्पस को समझें और उसकी तरफ आगे बढ़े। ओके माता माता जी। जी सुनो ना, हाँ ये रेगुलेट करे उसको थोड़ा अच्छे से वो करोगे क्या? क्योंकि माइंड ही तो हमको करने देता है, राइट? ये चीज और ये चीज माइंड ही तो सब हमको कंट्रोल करता है। यस यस। तो तो हम भगवान रेगुल तो अब वो इस वर्ष में भी एक्चुअली में जो हम आज 29th वाला वर्ष पढ़ रहे हैं ना, तो भगवान इसमें और तरह के यज्ञ बता रहे हैं। तो इसके अंदर फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये रेगुलेट का क्या मतलब है। अभी जो 29th वर्ष पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं आज का जो वर्ष है। तो अष्टांग योगा, हठ योगा उनमें बता रहे हैं, बिकॉज ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं कि जिनके द्वारा जो अलग अलग योगी हैं वो क्या करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन को वो अचीव करते हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन क्या है कि जानना, रियलाइज़ करना, अनुभव करना कि मैं कौन हूँ। वो उसमें सब कुछ आ जाता है कि मैं कौन हूँ। अगर मेरे को यही समझ आ गया मैं कौन हूँ, बिकॉज अभी हम डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज से, जो भी हमारे रोल है, ऑफिस में कुछ और रोल है, घर में कुछ और रोल है, ऑफिस में मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ हो सकती हूँ, घर में एक वाइफ, घर में एक डॉटर, और डिफरेंट डिफरेंट रोल्स मेरे हो सकते हैं। फिर हमारी उस उन रोल में हमारी डिफरेंट मेंटालिटीज़। मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती हूँ कि जो मैं हूँ, माई वे इज़ द ओनली वे, मैं ही बेस्ट हूँ। या फिर अपने आप को बहुत स्टूपिड समझती हूँ, ओ आई एम सो स्टूपिड, मैं कभी अचीव नहीं कर पाऊँगी। तो ये सारी मेरी आइडेंटिटीज़ हैं कि मैं स्टूपिड हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे अलग अलग रोल्स हैं। बट उसके नीचे मेरी एक फाउंडेशनल आइडेंटिटी है कि मैं कौन हूँ, एक्चुअली मैं कौन हूँ। वो तो बिकॉज ये बॉडी मिली है तो बॉडी के साथ मैं रिलेट करती हूँ, और वहीं से मैं सारी चीज़ों को देख रही हूँ। लेकिन भगवत गीता वो एक और नीचे स्टेप ले जा के कि एक्चुअली मैं हो कौन। ये सब आइडेंटिटीज़ हैं, दैट इज़ ट्रू, बट अगर हम ये समझ जाए ना कि कौन हो, उसके बाद हम इन आइडेंटिटीज़ में जाएंगे ना, हम उसमें फंसेंगे नहीं। तो वो आइडेंटिटी कि मैं कौन हूँ, जब मेरे को ये समझ आएगा कि मैं कौन हूँ, तो मुझे ये भी समझ आ जाएगा कि अगर मैं कौन हूँ, मैं भगवान को भी समझ जाऊँगी कि ये भगवान कौन है, मेरा क्या कनेक्शन है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और मैं उन्हीं की ही अंश हूँ। जब मैं वो चीज़ देख पाऊँगी ना, तो फिर मैं बाकी सारी चीज़ें भी बैलेंस कर पाऊँगी। मैं सारी जो रोल्स हैं ना उनको भी मैं अच्छे से क्लैरिटी से निभा पाऊँगी, क्योंकि अभी खिचड़ी बनी होती है, और फिर खिचड़ी बनी होती है हमारी पास्ट कंडीशनिंग के, जो मैंने सारे फैक्टर्स बताए उन सब से अभी हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, अपना ही वो मेंटल लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब हमें ये समझ आता है तो एटलीस्ट हमें क्लैरिटी आती है, और वो सब रोल्स भी हम अच्छे से वो कर पाते हैं। तो अभी हम इस वर्ड्स में बात करते हैं जो भी पूछा है माइंड कंट्रोल और सेंस कंट्रोल का। तो इसलिए भगवान ना कह रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट योगी हैं, और भगवान ने भगवत गीता में बहुत सारे वेज बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग भी बताया है। फिर भगवान ने बोला है कि इजी यही है, मतलब बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है कि अगर प्लेट में खाना रखा हुआ है तो, एक सेकेंड में वीडियो ऑन करके इसको समझाती हूँ। ओके, कैमरा मेरा ऑन नहीं हुआ। ओके, तो मतलब मैं इस वीडियो ऑन इसलिए करी, मैं ये समझा रही हूँ, जैसे प्लेट है, ये प्लेट में खाना रखा हुआ है, ठीक है ना, और मैं चाहूँ तो ऐसे भी उठा के खा लूँ, या मैं चाहूँ तो ऐसे करके घुमा के उसको उठा के यहाँ से घुमा के मुंह में डालूँ। तो दोनों ऑप्शंस हैं। तो अलग अलग वेज हैं जिसका जो लेवल है
वो उस वे से हायर पर्पस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो दैट इज़ गुड। भगवान कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने लेवल पे अपने वे से आप हायर पर्पस को कनेक्ट हो, और अच्छा है एटलीस्ट कि आप जिस भी वे से कनेक्ट हो और आप उस हायर रियलिटी को आप जान पा रहे हो। तो इसलिए भगवान बहुत ओपन है। उन्होंने कुछ वो नहीं किया, बट भगवान ने इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, बट जो समझ पा रहे हैं अल्टीमेटली भगवान फिर यही कहते हैं कि सारे ये धर्मों को छोड़कर सारे जो भी ये सारे वेज वैलिड हैं, बट अगर हम देखें कलयुग के हिसाब से एक्चुअली में बहुत मुश्किल है। अष्टांग योग, हठ योग, माइंड कंट्रोल, अगर हम लोग अपने आप को देखें तो ये अब कलयुग में तो मतलब इतना फिकल है माइंड, एक जगह तो ये टिकता ही नहीं है, हज़ारों ऐसी वो हज़ारों जगह जाएगा। इवन अगर हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं तो भी वो भगवान के नाम में ही नहीं टिकेगा। तो अब हम कैसे जो इस कलयुगा में ये हठ योग, अष्टांग योग, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए भगवान सिंपल वे बता रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि ये सारी चीज़ें छोड़, ये सारी चीज़ें बिकॉज कलयुग के लिए ये नहीं है, कलयुग का ये युग धर्म नहीं है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो, कर सकते हो, तो आप अपने एफर्ट पे डिपेंडेंट हो। बिकॉज भक्ति क्या है, जब आप भक्ति करते हो तो आप भगवान की कृपा पे डिपेंडेंट हो, आप अपनी तरफ से एफर्ट करते हो और आप वो उस विनम्रता के साथ भगवान के पास जाते हो कि कृष्णा आई एम रियली हेल्पलेस, और केवल आपकी कृपा से अगर मैं आपका नाम भी ले पा रहा हूँ तो आपकी कृपा से मैं आपका नाम ले पा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करती हूँ वापस। तो आपकी कृपा से मैं आपका नाम ले पा रहा हूँ, और आपकी ही कृपा से मैं आगे भी बढ़ पाऊँगा। तो भक्ति का मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने एफर्ट्स नहीं कर रही, हम अपने 100% सिंसियर और सीरियस एफर्ट्स कर रहे हैं, और फिर भगवान पे डिपेंडेंट है, और हर चीज़ भगवान को सेंटर में रख के कर रहे हैं। बाकी ये ज्ञान योग, अष्टांग योग, हठ योग, फिर इनको कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं होता कि परम सत्य क्या है, तो फिर ये उसी लेवल अपने हिसाब से ये अपना मेंटल स्पेकुलेशन, ये इतना वो ज्ञान, इतना ध्यान, माइंड कंट्रोल, वो सब उन चीज़ों में जाते हैं। और बहुत जो भगवान बोलते हैं कि ये बहुत मुश्किल है कलयुग के लिए, तो स्पेशली ये चीज़ें नहीं है। और अगर कोई कह रहा है तो कि मैं अपना माइंड कंट्रोल कर रहा हूँ, वो बहुत रेयर होंगे या फिर वो बेवकूफ़ बना रहे होंगे। कि जो एक्चुअली में अपना इतनी डिग्रेडेड एज में भी जो अपना ये माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल करके बैठे, या तो बहुत जेन्युइन होंगे, बहुत रेयर होंगे। और गारंटी नहीं है ना कि आप ये सब वेज में जाओ। आप अष्टांग योग होता है, मैं फिर भी बता देती हूँ पीपीटी को। तो ये सारे वेज हैं अष्टांग योग में, यम नियम यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। तो जो पिछले श्लोकों में बताया था कि कैसे अपनी लाइफ एयर्स को कंट्रोल करो, ये 10 टाइप्स की लाइफ एयर है, उसको कंट्रोल करोगे, फिर उसके बाद अचीव क्या करेंगे अल्टीमेटली, माइंड कंट्रोल और सेंस कंट्रोल। वो सब करने का पर्पस यही है कि क्योंकि इन योगियों को इतना तो समझ आता है कि जब हम माइंड कंट्रोल और सेंस कंट्रोल करेंगे एक्चुअली, तभी हम अपने हायर गोल को अचीव कर पाएंगे। हो सकता है उनको ये ना पता हो कि उनका हायर गोल, हायर पर्पस क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण है, ये उनको रियलाइजेशन ना हो, लेकिन स्टिल वो उनको इतना समझ आ रहा है। तो जितने भी प्रोसेसेस हैं, जो भी ऐसे देखने में लग रहा है कि सेम ही डिस्कस किया, माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, बट ये डिफरेंट वेज हैं। अष्टांग योग हो गया, हठ योग हो गया, तो डिफरेंट वेज हैं। ध्यान योग हो गया, जिससे हम ये माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल अचीव कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, इनको ये पता है कि माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल करेंगे तो हम उस हायर रियलिटी को जान पाएंगे। तो इसके बाद ये भी वही करते हैं। तो हम जो भक्ति में हैं वो भगवान की ही सेवा में अपनी सारी सेंस कंट्रोल, तो मुश्किल है ना, तो हम क्या करते हैं, हम जो अगर ऐसा नहीं है कि हमने खाना छोड़ दिया है, तो हम खा रहे हैं लेकिन केवल भगवान का प्रसाद। सब कुछ खा रहे हैं घर में, पिज़्ज़ा पास्ता बना के, लेकिन वो सात्विक तरीके से बना के भगवान को ऑफ़र करके फिर हम खा रहे हैं, तो भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। तो वो भी हम रेगुलेट कर रहे हैं कि प्रसाद के सिवा कुछ नहीं खाएंगे। तो वो गृहस्था के लिए रेगुलेशन है कि जो चीज़ें हमें फेवरेबल नहीं हैं, तो हम उन चीज़ों को, बिकॉज बहुत टेम्पटेशंस हैं बाहर में, तो जो चीज़ें फेवरेबल नहीं हैं, फिर हम उन चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस ना देते हुए जो हमारे इस स्पिरिचुअल लाइफ में फेवरेबल है, हम उनको एक्सेप्ट करते हुए
हम फिर अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब हमें पता होगा तो ही हम उस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाएंगे। अच्छा, 428 पढ़ना है अभी तो। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योगा यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतया यतयाः संसितव्रतः द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योगा यज्ञस्तथा परे स्वाध्यायाय ज्ञान यज्ञश्च यत्या संसितव्रतः। कोई रिसाइट करेगा? मैं करती हूँ मदद। श्योर। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा योगा यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानायज्ञश्च यथा यथाया संसिता व्रतः। तो अब भगवान इसमें इस श्लोक में बता रहे हैं, जैसे पीछे बताया था अष्टांग योग, ज्ञान योग, डिफरेंट डिफरेंट वे से डिफरेंट लोग यज्ञ करते हैं। तो वो अब यहाँ पे भगवान 4 तरह के यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। हम इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। फिर इसमें 28 29 में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो योगी हैं डिफरेंट वेज से वो डिफरेंट यज्ञ कर रहे हैं। भक्त क्या कर रहे हैं? भक्त संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये वेज है जो मैं बता रही थी, हम कैसे रेगुलेट कर रहे हैं अपनी माइंड को, सेंसेस को। हम जैसे खाने का मैंने एग्जांपल दिया था, हम भगवान का नाम जाप करते हैं तो उससे क्या होता है, हम भगवान के दर्शन करते हैं, हम जाके सेवा करते हैं और मंदिर में सेवा कर रहे हैं, घर में सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भगवान में सेवा कर रहे हैं। तो उससे क्या होती है, जो भी हमारी इंद्रियां हैं वो उनमें लगती हैं। एक सेकेंड, हरे कृष्ण माता जी। तो जब हम अलग अलग वेज से जब हम अपनी सेंसेस को लगा रहे हैं, भगवान आंखों को भगवान के दर्शन करके, घर में भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान के आगे भगवान की वो हम जो जोत जगाते हैं, भगवान के आगे आरती करते हैं, भगवान के आगे वो सब भगवान की सेवा। तो हम उस वे से अपनी सेंसेस को लगा रहे हैं। तो जहाँ पे सेंसेस जाती है फिर माइंड भी वहीं पे जाता है। तो उससे हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही है, हम लोगों को अपना सारी सेंसेस एंगेज कर रही है। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा माइंड भी ना जहाँ पे सेंसेस जा रही है माइंड भी वहीं पे फिर जाता है। तो इसलिए इस तरह से सारी इंद्रियों को लगा रहे हैं। तो वो एक्चुअली में कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इस कलयुगा में इम्पॉसिबल है कंट्रोल करना। कलयुगा को अगर हम देखें, हर युग का अलग अलग धर्म था। तो जैसे अब सतो युग में तो वो उनको भगवान को याद करने की ज़रूरत नहीं होती थी, भगवान ऑलरेडी याद थे, वो कॉन्शियसनेस ऐसी थी। फिर त्रेता युग में भगवान को याद करने के लिए उन्होंने तपस्याएं वगैरह इतनी लंबी लंबी, वो क्योंकि एज ज़्यादा थी ना, हज़ारों साल वो तपस्याएं वगैरह करते थे, उस वजह से ध्यान करते थे। फिर उसके बाद द्वापर आया, उसमें एज और कम होगी। सतयुग में 1 लाख साल एज थी। फिर उसके बाद त्रेता आया, त्रेता में 10,000 साल एज रह गई। फिर उसके बाद द्वापर आया, द्वापर में 1,000 साल एज थी। कलयुग में अब 100 बोला जाता है बट अब 100 भी नहीं है एक्चुअली में। तो फिर कलयुग वो द्वापर युग में फिर भगवान के मंदिर बनाए गए, अर्चा विग्रह की सेवा, और ये इलेबोरेट वे में यज्ञ किए गए। जो एक्चुअली में यज्ञ की बात करें, वो हवन, वो बड़े बड़े हवन वो द्वापर में किए जाते थे। और फिर कलयुग में क्या है, केवल भगवान का नाम, हरि नाम संकीर्तन, केवल भगवान का नाम है जो सारी परफेक्शन दिलवा देगा। जो इतने युगों में इतने हज़ारों साल तक तपस्या और इतने बड़े बड़े यज्ञ वो सब जो करते थे, वो सब का फल हमें केवल इस भगवान के नाम में ही कलयुग में मिल जाएगा।
Having accept strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions, others by performing severe austerities, by practicing yoga of eightfold mysticism, or by studying the Vedas to advance in transcendental knowledge. तो एक्चुअली पिछले वर्ष में हठ योगा के बारे में था, क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं फोर्सफुली अपने माइंड और सेंसेस को। इस श्लोक में अष्टांग योगा के बारे में बोला गया है। तो अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी इस सेक्शन में, पूरे ही सेक्शन में भगवान बता रहे हैं अलग अलग योगी अलग अलग यज्ञ करते हैं कुछ हायर एस्पेक्ट, हायर पर्पस के लिए। तो यज्ञ में क्या होता है, हम कुछ तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उससे फिर कुछ हायर अचीव कर रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि कुछ क्या करते हैं, द्रव यज्ञ, कि अपने ही जो हमारा द्रव क्या होता है, हमारी वेल्थ हो गई, जो हमारी वेल्थ होगी हम उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना हम, क्योंकि जब हम कुछ यज्ञ करते हैं तो उसके अंदर हमारी वेल्थ लगती है, सामान खरीदते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, वो पूरा अरेंजमेंट करते हैं, आहुतियाँ, वो सब, तो उसमें पूरी वेल्थ लगती है। तो इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्या लिया है कि वो अपनी, अब आगे प्रभुपाद बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये यज्ञ कर रहे हैं। कुछ by having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions, other by performing severe austerities, कुछ तपस्या कर रहे हैं, by practicing yoga of eightfold mysticism, कुछ अष्टांग योगा के थ्रू, और by studying the Vedas to advance in transcendental knowledge, कुछ ये स्वाध्याय यज्ञ कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो वेदों को पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं समझने के लिए, वो दिव्य ज्ञान लेने के लिए कि अल्टीमेटली ये हायर रियलिटी है क्या, करना क्या है, जाना क्या है। तो ये वेदों के थ्रू वो जानना चाह रहे हैं पढ़ के। तो हम इसका परपट पढ़ते हैं और इसको फिर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। These sacrifices may be fitted into various divisions. There are persons who are sacrificing their possessions in the form of various kind of charities. अब ये द्रव्य यज्ञ कैसे कर रहे हैं, वो दान पुण्य करके। तो हम, भगवान ने क्या किया, प्रिंसिपल, हमें ये प्रिंसिपल लेना है यज्ञ का, जो भगवान ने कंक्लूजन दिया था, बट वो यहाँ पे बता रहे हैं कि अलग अलग लोग कैसे अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं। In India, the rich mercantile community or princely orders open up various kinds of charitable institutions like Dharamshala, Anshetra, Atithishala, Anathalaya, Vidyapitha. In other countries too, there are many hospitals, old age homes and similar charitable foundations meant for distributing food, education and medical treatment free to the poor. All these charitable activities are called Dravamaya Yajna. There are others for the higher elevation in the life or for promotion to higher planets within the universe. Voluntary accept many kinds of austerities such as Chandrayana, Chaturmasya. तो इतना डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे किस यज्ञ, चार तरह के, मैंने बताया कि इस श्लोक में 4 तरह के यज्ञों की बात हुई है। तो जो पहला यज्ञ क्या है, वो है द्रव्य यज्ञ। तो वो क्या है, बिकॉज हम कुछ अच्छे कॉज के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि वो दान पुण्य करते हैं। ये धर्मशाला, अपने इंडिया में स्पेशली देखा जाए, धर्मशाला वो खोलते हैं, फ्री में वो गरीबों को खाना दे रहे हैं। अतिथि स्थल, अनाथालय हैं जहाँ पे अनाथ बच्चों, और सारे गवर्नमेंट के थ्रू रन नहीं, कई कई तो खुद ही वो अपने लेवल पे NGOs हैं जो ये अनाथालय चला रही हैं, और ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ फ्री में वो विद्यापीठ, फ्री में वो अपना ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। तो ये सब किस कैटेगरी में आता है, द्रव्य यज्ञ में। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि, और इंडिया में तो ये सब होता है, बट ज़्यादातर बाकी कंट्रीज़ में क्या है, जैसे वो हॉस्पिटल भी खुलवाएंगे, ओल्ड एज होम्स, अगर हम US में देखें ओल्ड एज होम्स है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो फ्री होंगे। तो चैरिटेबल ऐसी फाउंडेशंस है जो इनको फंडिंग करती है। और तो वो क्या कर रहे हैं, वो यज्ञ कैसे कर रहे हैं, वो अपना ही वेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरों की सेवा के लिए। तो उनके लिए ये यज्ञ है। तो एक तरह से भगवान कह रहे हैं कि ओके, दैट इज़ ऑल्सो गुड। अगर हायर पर्पस नहीं जानते हो तो एटलीस्ट अगर हम
दूसरों को अगर हम सेवा कर पा रहे हैं, अपना कुछ सेक्रीफाइस करके, अपना हेल्थ, अपना वेल्थ सेक्रीफाइस करके, तो उससे क्या होता है कि उससे भी हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उससे भी वो एलिवेट होती है हमारी कॉन्शियसनेस। और फिर जो भी ये करते हैं, तो अगर हम देखते भी हैं कि कई बार क्या होता है कि हमें, जब हम किसी को थोड़ा सा हेल्प करते हैं, किसी की सेवा करते हैं ना, तो हमें अंदर ना सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो अगर हम देखेंगे बहुत जो रिच होते हैं ना, वो भी क्या करेंगे, उनकी भी एनजीओज चल रही होती है, वो भी गरीबों को फ्री में पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी ना कुछ, बिकॉज हम सबके अंदर वो एक सेंस टू, वो दूसरों की सेवा करने का एक भाव है। और हमें हमें पता है कि जब हम वो सेवा करते हैं ना, तो अंदर अपने आप के लिए अगर हम कुछ लेंगे, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जो है ना, वो सेवा करके मिलता है। तो इसलिए जो ये लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इन वे में अपना वो धन, जो अपना वेल्थ है, वो यूज़ कर रहे हैं। एक सेकेंड। और फिर उनको पता है कि अगर मैं हॉस्पिटल खुलवाऊँगा, अगर मैं, कई लोग वो प्याऊ भी बनवाते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं, गरीबों को दान करते हैं, तो उनको पता है कि अगर मैं ये करूँगा ना, तो उनके लिए हायर पर्पस क्या है, उनके लिए हायर पर्पस है हायर प्लैनेट्स पे जाना। यानी कि हो सकता है उनके लिए हो कि अगर मैं ये सब करूँगा तो मैं स्वर्ग में जाऊँगा, और फिर स्वर्ग में जाके फिर मैं वहाँ पे इंजॉय करूँगा, क्योंकि इन्जॉयमेंट जो है, हम सबको इतना आइडिया तो है कि बोला जाता है कि जो जितने भी हायर प्लैनेट्स हैं, जैसे ये स्वर्ग हो गया, भू भूवर स्वाहा, अभी हम भू पे हैं, अर्थली प्लैनेट में हैं। और यूनिवर्स का अगर हमने भागवतम में वो देखा था, तो एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। हमारा जो है मिडल प्लैनेट है, तो उनका पर्पस, उनके लिए हायर पर्पस क्या है, स्वर्ग जाना है। और अगर हम ये करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, तो उनके लिए हायर पर्पस ये है। और फिर कुछ क्या कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी। तब कलयुग में तो यही बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी हो जाती है, मतलब तपस्या की। अगर हम वो जैसे व्रत रख रहे हैं, अब ये चंद्रायन और चतुर्मास्य की यहाँ पे दूसरे तरह का वो यज्ञ क्या है, तपस्या करना। तो हम ये चंद्रायन चतुर्मास्य यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसमें भी हो जाती है ना। अब आज कलयुग में तो बेसिकली जो हम सेंसेस को रेगुलेट कर रहे हैं ना, वो भी बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि इतनी टेम्पटेशंस हैं, और इतनी कॉन्शियसनेस नहीं है लोगों की, वो सेंसेस को भी रेगुलेट कर पाए। कंट्रोल नहीं, रेगुलेशन भी मुश्किल हो जाता है। कि जैसे किसी को डायबिटीज़ है, तो फिर अगर डॉक्टर ने बोला अब तुम्हें मीठा नहीं खाना, तो फिर उसके लिए कितना कष्ट होगा, क्योंकि मीठा खाने का शौक़ है अब, लेकिन शरीर में बीमारी है। तो उससे क्या होगा कि जब वो इवन दो अभी मीठा नहीं खा रहा, बट वो वेज ढूंढता रहेगा। माइंड कहाँ जाएगा, माइंड उसी उसी चीज़ में रहेगा, उसी उसी के ऊपर मीठे के ऊपर ही मेडिटेशन करता रहेगा कि अब मैं इसको, खीर तो खाने का मन है, लेकिन इसको कैसे बना के खाऊँ, मैं शुगर फ्री यूज़ करूँ, थोड़ा क्या कहते हैं वो स्किम्ड मिल्क होता है, जो फैट फ्री मिल्क यूज़ करूँ, और इस तरह से। और फिर अलग अलग तरीके खोजना शुरू कर देगा, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल वे हो गया ना, कि अभी डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो फिर अब पता है कि अगर मीठा खा लूँगा तो मर जाऊँगा, तो ये आर्टिफिशियल वे होगा। तो अब जो खुशी ने भी क्वेश्चन पूछा था, वो सेकंड चैप्टर भगवद गीता में भगवान 259 वर्ड्स में बोलते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोपस्या। कि क्या है कि जब हमें कुछ हायर टेस्ट मिलता है ना, तो लोअर टेस्ट अपने आप जाने लगते हैं। तो अब अगर किसी को गुलाब जामुन पसंद है, तो उसको बोला जाए कि गुड़ खा लो, तो अब इसको पता नहीं है गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा है, तो वो गुड़ के पीछे ही लगा रहेगा। जैसे उसको गुलाब जामुन का टेस्ट मिलेगा ना, कहेगा अरे इसके सामने गुड़ क्या चीज़ है, तो मैं तो गुड़ ऑटोमेटिकली छोड़ देगा। तो ऐसे ही हायर टेस्ट जब हमें मिलता है, जब हम अपना हायर टेस्ट का मतलब जब हमें हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मिलने लग जाते हैं ना, तो उसके बाद हमारे जो ये लोअर इंटरेस्ट है ना, अपने आप ही हमारे मिनिमाइज होने लग जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं। और जब हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, क्योंकि भगवान सेकंड चैप्टर 64 वर्स में बोलते हैं, सेकंड चैप्टर 64 वर्स था,
हाँ शायद आई थिंक 64 वर्स ही था। तो भगवान उसके अंदर बोलते हैं, क्योंकि क्या है कि अभी हम लोगों को क्या है, अटैचमेंट या एवर्जन है। अटैचमेंट की जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मेरे को प्लेजर दे रहा है, उससे अटैचमेंट है। जो मेरे को सुख नहीं पहुंचा रहा, उससे मुझे अटैचमेंट नहीं है। अब डॉक्टर ने तो बोल दिया मीठा नहीं खाना है, लेकिन अटैचमेंट तो मेरी अभी भी बनी हुई है ना मीठे से। और जो चीज़ मीठी नहीं है, फिर मुझे गुस्सा आता है उसके ऊपर, क्योंकि मेरे को मीठा खा, और जो मुझे रोक रहा है ना मीठा खाने से, उसके ऊपर भी मुझे गुस्सा आएगा, भले ही मेरे भले के लिए रोक रहा हो। तो भगवान बोलते हैं कि राग द्वेष विमुक्तस्त्व, कि जो हमारे ये जो राग और द्वेष है ना, अटैचमेंट और एवर्जन है ना, उसको हमें बेसिकली रेगुलेट करना है, व्यवस्थित करना है। और कैसे करना है? अपने आप को थ्रू द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, कि अपने आप को डिसिप्लिन करना है। तो कैसे हम डिसिप्लिन करेंगे अपने आप को? जो हमारे ये राग द्वेष है, क्योंकि अगर हम इनके अकॉर्डिंग चलते रहे, अपने राग और द्वेषों के अकॉर्डिंग चलते रहे, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं तो वही करूँगा, वही खाऊंगा, फिर तो मर जाऊँगा। तो इनके अकॉर्डिंग चलते रहे तो फिर हम लोग प्रॉब्लम में ही, ट्रबल में अपने आप को हमेशा लैंड करेंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे लाइफ ही कोई भी चीज़ हो, तो भगवान कह रहे हैं थ्रू द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ आत्मा वशियर, भगवान ने क्या बोला था, चलो जो भी बोला था श्लोक नहीं याद, लेकिन बोला ये था कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल से अपने आप को जब हम वो करते हैं ना रेगुलेट, तो उससे क्या हमें फ्रीडम मिलती है, हमें बंधना नहीं होता। इनिशियली डिसिप्लिन होता है, जैसे प्रभुपाद ने ये 4 नियम दिए हैं कि आप शराब मत पियो, कोई किसी प्रकार का नशा, शराब का मतलब किसी प्रकार का नशा मत करो। फिर उसके बाद सेकंड है कि आप किसी से अवैध संबंध मत बनाओ। और थर्ड है कि आप जुआ मत खेलो। फोर्थ है कि आप, फोर्थ क्या था, नो, ये नो मीट ईटिंग, कि आप ये जानवरों को मार के नहीं खाओ। क्योंकि ये क्या है, जो 4 नियम दिए गए हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए, ये तो हो गए डोंट्स। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का मतलब डूज एंड डोंट्स आप फॉलो करो, ये तो हो गए डोंट्स। डूज क्या है कि आप हरि नाम, भगवान का नाम का जाप करो डेली रेगुलरली। अगर आप एक माला करते हो तो एक माला आप रेगुलरली डेली आप भगवान के नाम का जाप करो। आपको खाना है कुछ, आपको खाने के लिए मनाही नहीं है, भगवान का प्रसाद खाओ। आप भगवान की डेली, भगवान मंदिर नहीं जा सकते तो घर में आप भगवान के वो विग्रह है उनके दर्शन करो, उनके आगे अपना आप सर झुकाओ, उनको प्रणाम करो, उनको उस भाव से देखो कि ये हमारे ही घर के मेंबर हैं। तो वो ये नवदा भक्ति होती है। मैं टेक्निकल में नहीं, मैं इजी वे में बता रही हूँ कि 9 जो प्रोसेसेस ऑफ भक्ति, आप भगवान के बारे में सुनो, भगवान की ये भगवत गीता भागवतम पढ़ो। तो ये सब क्या है, डूज में है। और डोंट्स में ये जो 4 नियम है, मैंने पहले भी बताया, धर्म के 4 पैर हैं। कि जब आप नशा करते हो तो आपकी तपस्या ख़त्म होती है, बिकॉज हमें इंद्रियां जो मिली हैं, कुछ हमें डिसिप्लिन अपनी लाइफ में हमें अपने आप को करना होगा। अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में भी देखें, अगर मैंने पहले भी सेम एग्जांपल दिया था, मैं रिपीट कर देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा। अगर किसी का गोल ओलंपिक्स है तो वो क्या करेगा, वो ये नहीं, अगर एथलीट है, ओलंपिक्स गोल है, मटेरियल वर्ल्ड में भी उसका गोल ये है, तो वो जाके कुछ नहीं अपना चाट पकौड़ी खा रहा है, फिर गुलाब जामुन, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा सब खा रहे हैं, नहीं। सबसे पहले अपनी डाइट रेगुलेट करेगा कि नहीं, मेरे को वो मेरा गोल है ओलंपिक्स का, तो मुझे मेरी हेल्थ को मेंटेन करना है। ये सब चीज़ें मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं, इवन तो बहुत टेस्टी हैं, अच्छी नहीं है ये सब मेरी हेल्थ के लिए। वंस इन अ वाइल हो सकता, एथलीट तो नहीं करते, बिकॉज अगर मैं सेलिब्रिटीज़ भी अगर हम देखें ना, मैंने एक बार जॉन अब्राहम का वो सुना था इंटरव्यू, उसने कहा मेरे को 43 ईयर्स हो गए, मैंने आइसक्रीम को, कह रहा मैं इतना पसंद करता हूँ, मैंने आइसक्रीम को मुंह नहीं लगाया। अब बताओ उसने ये सब किस लिए छोड़ा है, कि वो सुंदर दिख सके, क्योंकि उसका प्रोफेशन है। बट उसका उसका हायर पर्पस यही था कि अपनी मेरी बॉडी बने और बस मैं लोगों को इम्प्रेस कर सकूं। उसका हायर पर्पस सिर्फ इतना है, क्योंकि वो मे बी हायर पर्पस हम लोग समझ नहीं पाते। तो वो यही कर रहा है कि, तो अब ओलंपिक्स में भी वो सुबह सुबह 4 बजे उठेगा, वो जाके, इवन दो अच्छा नहीं लगेगा, वो अपने शरीर को कष्ट देगा, वो जॉगिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा। अभी अगर ये मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं हमारे गोल्स के लिए, मटेरियल गोल्स के लिए, तो फिर क्यों नहीं स्पिरिचुअली, फिर क्यों नहीं स्पिरिचुअली भी हमें जो 4 नियम दिए, डूज एंड डोंट से हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है। उसके बाद भगवान बोलते हैं हमें कंप्लीट, भगवान कह रहे हैं अगर हम ऐसे करेंगे ना, वी विल ऑब्टेन मर्सी और कंप्लीट फ्रीडम।
क्योंकि क्या है कि अभी हम इतने अपनी कंडीशनिंग में बंधे हुए हैं, भगवान की कृपा मिलेगी, क्योंकि जब हम भगवान के लिए कुछ थोड़ा सा भी कर रहे हैं ना, तो भगवान डेफिनेटली, भगवान हमें मदद करेंगे। जब सोल्जर वो गवर्नमेंट के लिए जाके बॉर्डर पर लड़ रहा है, तो गवर्नमेंट उसको कितनी फैसिलिटीज़ दे रही है। अभी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या हमारे अंदर हमारे को हमारी कृपा नहीं करेंगे। और फिर भगवान कह रहे हैं उससे हमें फ्रीडम मिलेगी, बिकॉज ये हमारी क्या है, कंडीशनिंग है। इतने कंडीशनड हो चुके हैं ना कि वही रेगुलर पैटर्न में वही चीज़ें करते हैं। पता है कि अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, पता है मोटे हो जाएंगे, फिर भी पिज़्ज़ा आइसक्रीम खा रहे हैं। तो अपने आप को अगर पतले होना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, तो भी हमें अपने आप को रेगुलेट करना पड़ रहा है ना। तो अगर हम ये डूज़ एंड डोंट्स करते हैं, यही रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, तो एक्चुअली में हमारी जो कंडीशनिंग है ना, हम उससे फ्री होंगे। अभी क्या हम बंधे हुए हैं ना, तो इसलिए ये चीज़ों में ही मन है, इन्हीं चीज़ों में ही सारी चीज़ों में कि माइंड में यही सारी चीज़ें हैं, वही भरी हुई है, उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो जब हम ये डूज़ एंड डोंट्स फॉलो करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं ना, तो वो बंधन क्या हमारे लिए टूटने लग जाते हैं। हम एक्चुअली में फ्रीडम फील करते हैं। ये बंधन नहीं है। इनिशियली हम अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होती है अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए, कि नहीं मैं करूँगा, और मेरे लिए, क्योंकि मेरा एक हायर पर्पस है। जॉन अब्राहम का हायर पर्पस हो सकता है कि उसको आइसक्रीम इसलिए नहीं खाई क्योंकि उसको केवल अपना शरीर से सुंदर दिखना था। बट हम लोगों का हायर पर्पस है, हमें समझ आ रहा है कि अब हमें भगवान की शरण में जाना है। तो इसलिए एटलीस्ट जो भी ये 4 नियम है, मैं शराब नहीं पी रहा, मैं वो जुआ नहीं खेल रहा, मैं किसी से अवैध संबंध, इलिसिट रिलेशनशिप नहीं मैं बना रहा, और फिर मैं जानवरों को मार के नहीं खा रहा, क्योंकि उससे हमारी अंदर की वो दया चली जाती है। अगर हम ये जानवरों को मार के खाते हैं, अंदर की दया ख़त्म हो जाती है। अगर हम ये नशा करते हैं, हमारी सेंसेस को थोड़ी तपस्या करनी चाहिए, सेंसेस इसलिए है, हमारी तपस्या ख़त्म होती है। अगर हम दूसरों से अवैध संबंध बनाते हैं, हमारी पवित्रता ख़त्म हो जाती है। और अगर हम जुआ खेलते हैं, हमारी सत्यता ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए धर्म के 4 पैर हैं। जो ये नियम दिए अपने आप को रेगुलेट करने के लिए दिए, गलत, क्योंकि जब हम यही करते रहेंगे, हम रजोगुण और तमोगुण में ही रहेंगे, सतोगुण में आ ही नहीं पाएंगे। जब सतोगुण में नहीं आ पाएंगे, तो हम कैसे हमारा वो ब्रॉडर एक वो थोड़ी सी तो हमारी ब्रॉडर विजन, ब्रॉडर वो हो पाएगा अपने आप को, वो ब्रॉडर लेंस होगा हमारा देखने का। क्योंकि सतोगुण बहुत फेवरेबल है, हम रेडी होते हैं सुनने के लिए चीज़ें, भगवान के बारे में जानने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, हमारे अंदर वो ट्रुथफुलनेस होती है, हम फॉरगिविंग होते हैं। तो इसलिए सतोगुण बहुत फेवरेबल है, सतोगुण में आना ज़रूरी है। वो हमें हेल्प करता है भक्ति में। तो अदरवाइज़ ये तमोगुण और रजोगुण में ही फंसे रहेंगे। तमोगुण के क्या लक्षण हैं, मैं टाइम भी देखती हूँ, 11 मिनट्स। तमोगुण के क्या लक्षण हैं, ग्रीड, एक्यूमुलेट करते रहना, और दूसरों को ब्लेम करना, और कुछ हो जाएगा तो वो चीटिंग टेंडेंसीज हमारे अंदर रहती है, बाय यानी हुक और क्रुक, मेरे को ये चाहिए है। तो उस केस में वो हमारा जो हायर पर्पस है, हमें अपने ऑब्वियसली अपनी ड्यूटीज़ करनी है, लेकिन क्यों आए हैं, क्या है यहाँ पे, क्या करने आए, हम केवल यहाँ पे ऑफिस जाने या फिर खाना खाने या फिर केवल बस पार्टी करने नहीं आए हैं। कुछ एक हायर पर्पस है, हमें सब करना है, लेकिन उस हायर पर्पस के साथ अलाइन होते हुए करना है। तो इसलिए यहाँ पे अब मैं वापस इस पे आती हूँ कि 11 मिनट्स रह गया, हम इसको ख़त्म करते हैं। तो ये चंद्रायन और चातुर्मास्य में ये क्या करते हैं, मैं ये पढ़ नहीं रही हूँ। तो ये क्या करते हैं, 4 महीने के लिए ये कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करते हैं। कुछ एक दिन में केवल कोई खाएगा, कुछ अन्न नहीं खाएंगे, केवल फ्रूट्स खाएंगे, वो अपना हेड शेव नहीं करेंगे, वो अपना शेव वगैरह नहीं करेंगे। तो बहुत सारे नियम होते हैं। तो ये तपस्या कर रहे हैं ना, कि अगर आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपकी दाढ़ी बढ़ रही है, आप आगे यहाँ पे निकल रहे हो, तो लोग कहेंगे ये इसको क्या हो गया, दुखी हो गया। तो वो ये सब सेक्रीफाइस करते हैं, खाना पीना, अपना लुक्स और वो सब। ऑब्वियसली सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी उसके अंदर होते हैं, बट उनका एक हायर पर्पस होता है कि हम ये करेंगे तो हमें दोनों आध्यात्मिक भी कर सकते हैं, मटेरियली भी। कि चतुर्मास्य का फास्ट भगवान के लिए भी कर सकते हैं, मटेरियली भी, कि मेरे को उससे पुण्य मिलेगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वो सब भी हो सकता है। और
कि यस मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो मैं अपनी नीड्स को मिनिमाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं भगवान को दूंगा। तो मेरा ये भी पर्पस हो सकता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम ले सकूँ, कम खाऊँ, बॉडी की नीड्स को थोड़ा मिनिमाइज़ करूँ, और उस वे में थोड़ा जो टाइम बचेगा उससे भगवान में डेडिकेट करूँ। तो ये क्या है, तपोमय यज्ञ। वो तपस्या कर रहा है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, पर हर एक का हर कोई जो चतुर्मस्या चंद्रायन कर रहा है उसका पर्पस केवल भगवान कृष्ण नहीं होते हैं। तो वो शेव, जैसे प्रभुपाद ने लिखा है, शेव नहीं करेगा या एक टाइम खाना खाएगा, ये सब हो सकता है। तो वो ये अपने लाइफ के कंफर्ट सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसको क्या है, तपोमय यज्ञ कहते हैं। फिर तीसरे टाइप का यज्ञ क्या है, हठ योग या अष्टांग योग बोल रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड योगा यज्ञ, सेक्रीफाइस फॉर ए सर्टन टाइप ऑफ परफेक्शन इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो ये क्या कर रहे हैं कि इनका, क्योंकि इनको अभी जो अष्टांग योगी हैं और ये हठ योगी है जो ये सब कर रहे हैं, इनको अभी हायर पर्पस नहीं पता, हो सकता है इनको केवल सिद्धियां ही चाहिए हो। क्योंकि अगर आप ये सब करोगे डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको हो सकता है सिद्धियां विद्यां मिल जाए, और ज़रूरी और गारंटी नहीं कि आप सक्सेसफुल होगे। आप हो सकता है कि ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, हठ योग करके आप केवल थोड़ा बहुत ही सक्सेसफुल हो, फिर आपको धीरे धीरे तो वो फेम मिलने लग जाए, फॉलोअर्स मिलने लग जाए, सिद्धियां मिलने लग जाए, तो आप उसको पूरा ही ना कर पाओ। और हो सकता है कि आपका एफर्ट इतना ना हो कि आप ये कम्प्लीटली रियलाइज़ ना कर पाओ कि परम सत्य क्या है, आप सक्सेसफुल ना हो। फिर चौथा है जो ये वैदिक लिटरेचर्स पढ़ते हैं, उपनिषद, वेदांता, सांख्या। ये उपनिषदों की तो मैंने तो एक ही उपनिषद पढ़ा था, बड़ी रूड लैंग्वेज है इनकी। तो मतलब रूड नहीं है एक्चुअली में, हम लोग को समझ नहीं आता वो, क्योंकि सीधा वो पॉइंट में मारे। अगर तुम उस वो ब्राह्मण, उस परम सत्य का ये नहीं कर पा रहे, तुम नरकों में इतना, वो नरकों में जाएगा, उसका कोई वो इग्नोरेंस में रहेगा और उसका कोई वो होप नहीं है। मतलब इस तरह से वो बड़ा ही उन्होंने डायरेक्ट वे में लिखा हुआ है। अब लोगों को ये सब पढ़ के भी समझ नहीं आ पाता। सांख्य फिलॉसफी की, सांख्य का मतलब है कि मेरा शरीर तो ये 25 एलिमेंट से बना हुआ है, उनको इतना समझ आता है। अब क्या मैं ये अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ये क्या मैं ये हूँ, क्या मैं ये हूँ, क्या मैं ये हूँ, वो ये मेंटल स्पेकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद वो पहुँचते नहीं नहीं मैं ये सब नहीं हूँ। वेदांत सूत्र के भी अलग अलग कमेंट्रीज़ हैं। तो अब टाइम कम है, तो इसे क्या कहते हैं, स्वाध्याय यज्ञ। तो अब वो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ उससे दिव्य ज्ञान ले पाए, वो समझ पाए। All these yogis are faithfully engaged in different types of sacrifice and are seeking higher status of life. भी लास्ट लाइन पढ़ते हैं, लास्ट के 7 मिनट्स रह गए हैं। Krishna consciousness, however, is different from these because it is direct service of Supreme Lord. तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको पुण्य कर्म इकट्ठे होंगे। पाप और पुण्य जो है कभी कटते नहीं हैं, हमारा वो कोटा चलता रहता है। तो जब हम लाइफ में हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है तो इसका मतलब पुण्य कर्म सामने आया। जब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स किसी भी प्रकार की, वो हमारे बुरे कर्म सामने आ रहे होते हैं, वो कोटा फिर हमारा नीचे जा रहा होता है। तो हमारा तो ये कोटा हम लेके चल रहे हैं, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कि पुण्य कर्म करेंगे, ठीक है, पुण्य का कोटा बढ़ जाएगा, फिर हो सकता है अगली लाइफ में आप स्वर्ग तक चले जाओ, या फिर आपको अगली लाइफ अगर मनुष्य की भी मिल जाए तो आपको थोड़ा अच्छा घर, अच्छी लाइफ, स्मूथ सब कुछ मिल जाए। पर गारंटी नहीं है ना कि वो सब स्मूथनेस में भी पाप कर्म तो आपको तो तब भी झेलने हैं ना। और गारंटी क्या है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो और उसके बाद भी आपकी अगली नेक्स्ट लाइफ में कॉन्शियसनेस ठीक रहेगी। हो सकता है आपको इतना घमंड, प्राइड आ जाए, क्योंकि जनरली जो ये लोग करते हैं ना, वो घमंड और प्राइड बहुत होता है उनके अंदर, आ जाता है, नेचुरली आ जाता है। देखो मैं कितना दान कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो विजन ब्लॉक हो जाती है। उनको लगता है मैं दान पुण्य कर रहा हूँ, मेरे से बेटर कोई नहीं है, तो जो बाकी सब जो कर रहे हैं बेकार है वो, और मैं बेस्ट हूँ, मैं स्वर्ग जाऊँगा। वो चले भी जाएंगे, लेकिन फिर वो प्राइड के कारण ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि जो ठीक नहीं होती है। तो उससे फिर से वही बुरे कर्म बढ़ गए, तो ये पाप पुण्य तो ख़त्म ही नहीं होने हैं कभी। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर ये सब भी करना है, इसका मतलब ये नहीं पुण्य कर्म नहीं करने, पुण्य कर्म तो हमें करने ही हैं, लेकिन वो
भगवान को ऑफ़र करते हुए गरीबों को खाना खिलाना है, वो भगवान को वो सात्विक तरीके से बना के भगवान को भोग लगा के उनको प्रसाद खिला सकते हैं। कंबल बांटने हैं गरीबों को, तो ये देखते हुए कि भगवान ये सेवा आपके लिए कर रहा हूँ। और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा चीज़ है। प्रभुपाद यही लिख रहे हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, हम भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। Krishna consciousness cannot be attained by any one of the above mentioned type of sacrifice, but can be attained only by the mercy of Lord and his bona fide devotees. Therefore, Krishna consciousness is transcendental. तो वो कह रहे हैं कि जो ये भक्ति है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो ऊपर इन सब चीज़ों से नहीं आएगी, क्योंकि इनके पर्पस मटेरियल पर्पस हो सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो कैसे आएगी? भगवान की कृपा से और भगवान के भक्तों की कृपा से, क्योंकि ये क्या है, इन सब चीज़ों से ऊपर है, ये दिव्य है। ये सारी चीज़ें जो भी हमने यज्ञ पढ़े हैं, जो दूसरों ये स्वाध्याय, योगा यज्ञ, तपोमय यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, इन सब से हमें थोड़ा बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली, बट हमें भक्ति नहीं मिलेगी, भगवान का प्रेम वो सब नहीं मिलेगा। थोड़ी सी कॉन्शियसनेस हो सकता है एलिवेट हो जाए, फिर उसके बाद भगवान की कृपा से भक्त आए, फिर वो समझे कि इन सब से ऊपर हायर पर्पस क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, इस पाप पुण्य कर्म से बाहर निकलना। अदरवाइज़ इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़, हम इतनी कॉम्प्लेक्स वेज में फंसे हुए हैं इस कर्मा साइकिल में, हम नहीं निकल सकते, अपने दम पे नहीं निकल सकते। क्योंकि हम दूसरों से अगर नफ़रत भी कर रहे हैं ना, तो वो भी हम उनसे अटैच हैं, नेगेटिव वे में उनसे वो भी अटैच हैं। तो जब तक हम अंदर से ये सारा कुछ नफ़रत, गुस्सा, प्यार और वो सब चीज़ें, सब कुछ जब तक ख़त्म नहीं हो जाता ना, तब तक हम फ्री नहीं होंगे। तो बस हमें भगवान के लिए कुछ नहीं करना, बस हमारी जो अटैचमेंट्स हैं, हमें ये मटेरियल से केवल स्पिरिचुअल की तरफ मूव करनी है। तो अपने आप ही जब हम अपनी अटैचमेंट्स को ये इस भौतिक संसार से जब हम भगवान की तरफ लगाते हैं ना, तो फिर हम दूसरों को हमारी क्योंकि हमें जनरली क्या हमारे अंदर होता है कि मैं मेन हूँ, जितने भी लोग मेरे घर वाले, मेरे पति पत्नी, सास ससुर, माँ बाप, बच्चे, ये सबको मेरे को सेटिस्फाई करना चाहिए, मेरे लिए है, मेरी सेवा के लिए है, नहीं। जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं ना, उस भगवान की तरफ हमारी अटैचमेंट्स जाती है ना, तो हम उन लोगों को भी ना भगवान का अंश देखकर, उन लोगों को भी ना भगवान की उनकी भी सेवा हम अच्छे से कर पाते हैं। और उसके बाद जो हमारी उनसे वो नेगेटिवली वो अटैच नहीं होते, हमारी जो अटैच, हम उनके साथ कंपैशनेट रह पाते हैं। और जब कंपैशनेट रह पाते हैं, विनम्र रह पाते हैं, तो हम उनको भी भगवान का ही अंश देखकर उस वे में हमारी भगवान की तरफ अटैचमेंट स्ट्रांग होती है, उनकी भी सेवा हम अच्छे से कर पाते हैं। तो उस वे में हम फिर उस कर्मा साइकिल में नहीं जाएंगे जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, और हम उनको अपना नीड पूरी करने की मशीन नहीं समझेंगे। अदरवाइज़ हमारी यही मेंटालिटी, अगर हम अंदर झाँके ना, तो हमें हर किसी से हमें ना अपने लिए सुख चाहिए है। जो मेरे को सुख नहीं दे रहा है ना, फिर मेरे को उस पर गुस्सा और वो आता है। तो इसलिए जब हम उनको भी उस वे में देख पाएंगे, क्योंकि हम भगवान से कनेक्टेड हैं, हम उनको भी उस वे में देख पाएंगे, तो हम उनको भी उनकी जर्नी में असिस्ट कर पाएंगे, उनको हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। तो आई थिंक अब कॉल कट जाएगी, तो कहना और भी था, बट आई थिंक काफ़ी है। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो फिर वो मुझे ग्रुप में लिख सकते हो, और हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। माता जी थैंक यू माता जी। हरे थैंक यू सो कृष्णा। मच। हरे कृष्णा। कल ना सब